एक साफ़ सुथरा घर रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ कौन रह रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्पेशली घर को संभालने वाली औरत कैसी है, कितनी सुघड़ है। और एक औरत ही की जिम्मेदारी है कि वो घर को वेल ऑर्गेनाइज रखे एंड प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हुए तमाम काम काज, चाहे किचन के हैं चाहे उसके घर के काम हैं, उनको ऐसा तरीके से निभाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब हैवी ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे था दोपहर का टाइम और सुबह तमाम कामों को, यहाँ पे मेरे तमाम काम सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है मेरी, वो तमाम मैंने कंप्लीट कर लिया और दोपहर के खाने का टाइम था। तो ये मेरी दोपहर की रूटीन है। दोपहर की रूटीन में मैंने सुबह डिसाइड किया होता कि मुझे क्या बनाना है। आज मैंने सिंपल जो चावल वो बनाने थे, चिकन वाले, क्योंकि बच्चे कह के गए थे कि आज उनको चावल खाने हैं, तो ये मुझे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया होता है। तो यहाँ पे चावल मैं बनाने जा रही थी, बिरयानी आप कह सकते हैं इसमें। तो आज उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मेरी बिरयानी की रेसिपी ये है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही, मगर टू गुड बनती है। बहुत ज़्यादा उसमें कह लें कि आप जो है ना अपने कामों को इजी बनाया करें। इजी वे से भी बना सकते हैं आप, बस चंद एक टेक्निक्स होती हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं, तो उनसे आपकी चीज़ जो है ना, आपका खाना बहुत मज़े का बन जाता होता है। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी की ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली। कढ़ाई में मैंने डाल दिया था ऑयल और उसको गर्म करके फिर मैं इसमें प्याज हल्का सा सौते करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके फिर उसमें मैंने अच्छा सा उसको हल्का सा फ्राई किया था। जैसे ही अदरक लहसुन और प्याज वगैरह फ्राई हो चुके थे, फिर इसमें मैं डाल दूँगी इसका दही डालूँगी। टमाटर मैं इसमें ऐड नहीं करती, एक तो टमाटर ऐड कर देंगे तो उनको ब्लेंड करके आपको डालना पड़ेगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम सेव किया करें। छोटी छोटी टिप्स जो है ना, आप आसान तरीके अपनाकर भी कुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फिर दही डाल दिया था। तो चलो टमाटर आप चलो कढ़ाई वगैरह और उसमें ज़रूरी है, दही भी ज़रूरी है, टमाटर, मगर चावल जो आप बिरयानी बना रहे हैं ये तो टमाटर आप ना भी डालें तो फिर भी आपकी जो है बिरयानी बहुत मज़े की बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसमें ऐड कर दिया दही और साथ ही मैंने इसमें खूब सारी डाल दी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं थोड़ा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा एंड पे भी मैं इसको खुशबू के लिए डाल देती होती हूँ। स्पाइसेस सिंपल, जिसमें इसका आ जाता है हल्दी आ जाती है, उसमें आ जाता है गरम मसाला आ जाता है, भुना कुटा ज़ीरा आ जाता है, ये तमाम डाल के और उसमें 2 से 3 टीस्पून या टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसका बिरयानी का मसाला। ये डाल के मैंने अच्छे से इसका जो ना बना लिया था, इसकी बुनाई कर ली थी। और बच्चों के लिए थोड़े मैंने आलू भी इसमें डाल दिए थे, बच्चे लाइक करते हैं। तो इसमें तमाम चीज़ों को भून के फिर मैंने पानी ऐड कर दिया और फिर डाल दिए थे चावल। और जैसे ही चावल दम वाली कंडीशन पे आए तो फिर मैंने इनको दम में चढ़ा दिया था, ऊपर से हल्का सा फूड कलर डाल के। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। बच्चे जो है ना इसी तरह लाइक करते हैं, तो है भी सिंपल, झटपट बन कर तैयार होने वाली है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल है मगर बहुत मज़े की बनी थी। और जैसे ये दम वाली कंडीशन पे आए तो थोड़ी से इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए आप डाल दें इसमें फूड कलर। फूड कलर डालने से आपकी बिरयानी की लुक बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेम्पटिंग सी नज़र आएगी। तो थोड़ा सा इसमें ऐड होगा फूड कलर। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खाने में ना नखरे करते हैं। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं? बहुत चूसी हैं, खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। बहुत चंद एक लिमिटेड चीज़ें हैं जो उनको पसंद है और वो खाते हैं। खैर, यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे, हाथ के हाथ ही मेरी रूटीन है, हाथ के हाथ ही मेरी ये वाली हैबिट है कि मैं उनको वॉश कर देती हूँ, साथ ही बर्तन इकट्ठे हों ही ना, फिर वही इकट्ठे होते हैं जो दोपहर के खाने के बाद होते हैं। तो वो है कि फिर टाइम की बचत हो जाती है हमारी। तो साथ ही मैंने इन बर्तनों को निपटा लिया था, धो लिया था यहाँ पे और उसके बाद दम वगैरह लगा के तो मैंने बर्तन धो दिए थे। बच्चे भी यहाँ पे आ चुके थे, साथ में इसका रायता भी बना लिया था, चटनी पीस के, यानी पुदीने की चटनी बना के इसमें दही में ऐड करके, तो फिर मैं इसमें खीरा वगैरह या प्याज वगैरह डाल के रायता भी बना दिया था। स्पाइसेस में कुछ खास नहीं, बस नमक ऐड किया और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो आप जो है ड्राई रोस्ट करके भून के वो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल दही का रायता ये वाला साथ में काफ़ी ईजी है और झटपट सा बन के हो जाता है तैयार। तो आप साथ में ये बना सकते हैं, ईजी है मगर बनता टू गुड है। खैर, यहाँ पे बन चुका था मेरा रायता भी। और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह जैसे ही चेंज करके आते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर साथ ही वो अपना जो है ना लंच कर लेते हैं।
तो खाना वगैरह जैसे ही हो जाता है तो फिर मेरा यही होता है रूटीन। मैं फिर लेटती नहीं हूँ ना, फिर रेस्ट वगैरह नहीं करती, क्योंकि करो तो फिर सुस्ती वगैरह होना शुरू हो जाती है और हमारे दोपहर के बाकी के काम किचन के वहीं अधूरे के अधूरे पड़े रहते हैं। तो जैसे ही बच्चे खाना वगैरह खा चुके होते हैं दोपहर में, तो फिर मैं इसके साथ हाथ ही मैं इसके बर्तन जितने भी मैंने यहाँ पे बन चुके थे उनको वॉश कर लेती हूँ और किचन को साथ ही क्लीन करके फिर जो है ना वाइंड अप कर देती हूँ। अपने दिन दोपहर की रूटीन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और अगर कहें ना कि बर्तन हमें भी रख देते हैं थोड़ी देर बाद वॉश कर लेंगे, तो फिर होता ये है ना कि खाना खाने के बाद आपको एक सुस्ती सी चढ़ना शुरू हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके बर्तन वहीं पे पड़े रहेंगे और आपके सारा शेड्यूल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो मेरी शुरू से यही आदत है, जैसे ही मैं खाना कंप्लीट कर चुकी हूँ, खाना वगैरह खाने के बाद तमाम बर्तनों को समेटा और उसी टाइम पे वॉश कर दिए। तो तमाम किचन को जितनी भी शैल वगैरह क्लीन करने के बाद अपने पूरी दोपहर की रूटीन को वहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितनी मज़े की और खिला खिला दाना चावलों का यहाँ पे बिरयानी मेरी हो चुकी थी रेडी। कोई इसमें देख लें आप, सिंपल है मगर टेस्ट वाइज टू गुड और बन के भी झटपट हो जाती है तैयार। ना इसमें कोई झंझट ज़्यादा मसालों का और ना ही लेंथी प्रोसेस कोई भी मैंने अपनाया। तो यहाँ पे झटपट सी बिरयानी हो चुकी थी रेडी। अब बच्चे यहाँ पे क्योंकि बड़े बेटे से वेट नहीं हो रहा था, उसके फेवरेट है, तो वो यहाँ पे ही ट्राई करना शुरू हो गया था और यहाँ पे ही कह रहा था मैं खा लूँगा यहीं पे। मैंने कहा नहीं आप बैठो तो मैं लेके आती हूँ। बड़े वाले को तो पसंद है, वो तो खा लेता, मगर एक मिडिल वाला मेरा बेटा है, उसको बिल्कुल चावलों से लगाव ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं ट्राई करता, बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर जब भी मुझे चॉइस मैंने हो, जब भी कोई बिरयानी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ या फिर फ्राइड राइस कुछ भी बने, तो मैं उसके लिए कुछ ना मुझे ज़रूर लादा से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। बड़ा वाला बेटा उसकी फेवरेट है, वो खा लेता है, नहीं वो छोटा नहीं खाता बिल्कुल। और अगर आप भी चाहते हैं ना आपका किचन साफ़ रहे, तो आपकी ये वाली रूटीन बिरयानी बर्तन साथ के साथ धोने वाली और साथ के साथ ही आपको जो है ना क्लीन किचन बिल्कुल दोपहर के खाने के बाद क्लीन किचन कर देते हैं, तो आपका किचन बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ लगता है। अक्सर औरतों की ये वाली आदत होती है ना कि वो छोड़ देती हैं किचन में बिखरे बिखरे बर्तन, या खाना जैसे कंप्लीट किया तो छोड़ दिया। सबकी बात नहीं करी, मैं जो अक्सर औरतें जो है ना छोड़ देती हैं बर्तन, चले जी बाद में वॉश कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपका किचन भी मैस लगेगा और आपका जो है ना कह रहे हैं अगर जितना भी नीट क्लीन किया हो मगर आपका किचन गंदा लग रहा हो, ना लग रहा हो, बिखरे 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 पड़े हुए हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको किचन वेल ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने की सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि आप जैसे ही कुकिंग वगैरह कर लें, खाना वगैरह आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप हाथ अच्छी तरह बर्तनों वगैरह को वॉश करके किचन को साफ़ करके फिर ही अपने कामों को वाइंड अप करें। आप छोड़ नहीं दें इससे पहले कि आपको सुस्ती हो, या छोड़ दें काम और आपका घर कोई भी आए और देखे और इतना मैस नहीं। तो ये वाली हैबिट आप भी अपनाएं और ये वाली आदत आप भी अपनाएं, जिससे आपका किचन साफ़ सुथरा रहे और आपका पूरा घर ऑर्गेनाइज रहे, वेल मेंटेन रहे। खैर जी, ये तो थी बिरयानी की मेरी दोपहर से लेके शाम तक की रूटीन। ये शाम में बना रहे थे बच्चों के लिए पापड़ वगैरह या वेफर वगैरह, बच्चों को पसंद होते हैं तो वो बन रहे थे चाय के साथ। होपफुली जी मेरी वीडियो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अपनी नेक्स्ट इसी वीडियो तक दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगले ब्लॉग या अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।